हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्लास 12 है, क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है, उसमें जो कैलकुलस का पोर्शन है, उसमें क्या क्या चीजें आपकी आती हैं और वो टोटल कितना मार्क्स आपका कंटेन करता है। क्योंकि टोटल आपका जो मैथ्स का पेपर है वो 80 मार्क्स का है, मैक्सिमम जो उसके मार्क्स है। अब आप खुद लगा लीजिए, जो कैलकुलस है वो आपका 35 मार्क्स यहाँ पे कंटेन करता है। बट जब ये 35 मार्क्स यहाँ पे कंटेन कर रहा है तो इसमें चीजें भी बहुत सारी हैं, और वो चीजें क्या है मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में आपकी यहाँ पे क्या आ जाती है, लिमिट्स आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके सिंपल से जो 1 मार्क्स में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड लिमिट्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत छोटे से डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट, जैसे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन किस फॉर्म का आता है, या y इक्वल्स टू e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है किस टाइप का आता है। ठीक है, तो और भी यहाँ से बहुत से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। और जो 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो जो आपके यहाँ पे बनते हैं, या तो बनते हैं प्रूविंग वाले, टू प्रूव, या फिर आपके ऐसे क्वेश्चन बुक से छाट के उठाए जाते हैं, एनसीईआरटी से कहो या आरटी से बहुत कम वेटेज रहता है यहाँ पे। तो जो आपकी सैंपल बुक्स आपने लिए हुए हैं, क्योंकि आपका सैंपल बुक लेना बहुत जरूरी है, वहां पे आपको एक प्रीवियस पेपर्स का आइडिया मिलता है, तो वो आप जरूर ले लें, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस इसके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे वहां पे कि जितने भी वहां पे क्वेश्चंस हैं, जितने भी वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो ज्यादा लेंथी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। जैसे आप अगर बुक उठाते हो तो उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बड़े ढीठ से होते हैं। ढीठ से मेरा मतलब ये है कि आप सॉल्व करते रहो, फिर एक मेहनत सी लगती है उसमें। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। आप कितने पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पे आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, या प्रूव करने वाले क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिनका जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक एवरेज लेंथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिमिट्स के डिफरेंशिएशन के पार्ट्स आ गए। अब यहाँ पे एक चीज और हुई है कि आपका कुछ पोर्शन जो रिलेटेड है, जैसे कि आपका कोविड-19 जो चल रहा है, तो इसके हिसाब से जो पेपर सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे कुछ रिडक्शन है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे मैंने बात की एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आपकी बुक में 6 वाला चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका 5th वाला। ठीक है, ये आपका 5th चैप्टर है और ये 6 वाला चैप्टर है। इसमें भी कुछ आपके एक्सरसाइज है वो ही रिलेटेड है, तो उनको तो आपको पढ़ना नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको वही कवर करके चलना है। और यहाँ भी आपका जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं मैक्सिमम मिनिमा से, कि आपका डबल डिफरेंशिएशन, जिसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप करते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप करते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, जो कि 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं। दूसरा, यहाँ से भी एमसीक्यूज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां से वो यहाँ पे आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा है, स्कोप ऑफ एमसीक्यू बहुत ज्यादा है। तो एमसीक्यू का स्कोप आपको यहां से बहुत अच्छा मिल सकता है। देखो, पहली यूनिट में भी, मतलब मैं कैलकुलस का बात करूं तो डिफरेंशिएशन में एमसीक्यू का स्कोप है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो उनसे डायरेक्ट आपका एमसीक्यू बनने के चांसेस है। वो आपका पहले चैप्टर डिफरेंशिएशन से मिलेगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से भी मिलेगा, इंटीग्रेशन से मिलेगा आपको। अब मैं बात करूं यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो आपके दो टाइप की फॉर्म है, एक है आपका डेफिनेट, एक है आपका इनडेफिनेट। ठीक है, अब डेफिनेट में आपके आंसर क्या होते हैं, आपका इनडेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंटीग्रेशन के जो आंसर्स हैं वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, अब जब उसके आंसर अलग अलग आते हैं तो यहां से भी इंटीग्रेशन में आपको बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत लेंथी। तो ये लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन खोल के बैठोगे तो बच्चे का जो वहां से 7.3 जहां से स्टार्ट होती है, वहां से मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो एक काम आप कर सकते हो, वहां से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आप उठा सकते हो, और प्रीवियस इसके जो आप सैंपल पेपर लोगे तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारा क्वेश्चन वहां पे नहीं करना है, किस लेवल तक आपको फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी पूछा सकता है, तो उसके फॉर्मूले आप क्लास 10 से पढ़ रहे हो, 11th में मैक्सिमम पोर्शन आता है उसका, और 12th में आपका एक इनवर्स इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका अलग से ऐड हो गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। क्योंकि वहां से अगर मान लो एक छोटा क्वेश्चन भी आया, हाँ इसमें भी अगर लेंथी क्वेश्चन अगर आपके हैं उनको आप छोड़ दो, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन का पेपर में कभी भी पूछे नहीं जाते। आप प्रीवियस इसके पेपर उठा के देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो वहां से उतना ही क्वेश्चन करो जितना काम का है। क्योंकि कैलकुलस लोग तभी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन हो नहीं पाते और उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो सिर्फ उतना ही क्वेश्चन उठा के पढ़ो जितना काम का है। जब आप सैंपल बुक देखोगे तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, और कभी भी आप इस पार्ट को छोड़ोगे नहीं, जो कि 80 मार्क्स में 35 का वेटेज रखता है, जो कि एक हाई वेटेज है।
ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन आपको अवॉइड करने हैं। और जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर डिफर काफी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में नहीं पूछे जाते, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, तो उन क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, मैं श्योरली तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मैक्सिमम मोर देन 90% आई एम श्योर कि वहां से लेंथी क्वेश्चन और जिसके आंसर्स डिफर करते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट फॉर्म में आंसर डिफर करते हैं, और डेफिनेट के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप किसी भी तरीके से करो वो सेम आता है, सेम आंसर। क्योंकि अब आप इस अप्रोच के साथ अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां आप कभी भी कोई गलती करने वाले नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका जो आता है चैप्टर वो है 8th चैप्टर, ये आपका है 7th चैप्टर और ये आपका है 8th चैप्टर। इसमें आपका 8.1 ही आपको करनी है, यहाँ पे ज्यादा नहीं जाना है। और यहाँ भी आपकी एक 7.7 शायद डिलीटेड है, 7.6 या 7.7, जिसमें सम ऑफ लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, सम ऑफ लिमिट जहां पे ये आपको देखे तो वो पोर्शन आपको छोड़ देना है। ठीक है, और मिसलिनियस के भी बहुत से क्वेश्चन डिलीटेड है तो उनको आपको नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आप पढ़ो, जो कि आपका रिड्यूस सिलेबस है, वहां से पढ़ोगे और सही अप्रोच के साथ पढ़ोगे, कौन से क्वेश्चन को करना है वो आपको क्लियर हो गया, तो उसके बाद ये बहुत इजी है इसमें तरीका कि कैलकुलस में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप तीसरा पार्ट जो इसमें सबसे लास्ट पार्ट आता है, सॉरी चौथा है, 1 2 3 4, ये आपका 5th पार्ट है। इसमें जो आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आता है, जो कि बहुत बहुत लेंथी है। ठीक है, इसमें 3 टाइप की फॉर्म होती है। सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है जो 1 मार्क्स के इसमें एमसीक्यू बनेंगे। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से एमसीक्यूज आपके नील चांस है, यहां से ज्यादातर आपको एमसीक्यू नहीं मिलने वाले, एमसीक्यू आपको नहीं मिलने वाले। 8.1 आपको सॉल्व करनी है कि जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका यूज कैसे किया जाता है। इसमें आपको एरिया फाइंड करना होता है, फाइंड एरिया। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला इंटीग्रेशन के पता होना जरूरी है। तो अगर वो फॉर्मूला आपको बताए तो उन जैसे आपका सर्किल का जो एरिया है, जो सर्किल का जो आपको एरिया निकालना है, तो उससे रिलेटेड उसका क्या फॉर्मूला होता है, जैसे x² + y² = r²। जब आपका सेंटर में सर्किल हो तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और कुछ यहाँ पर हल्का सा आपको कोनिक सेक्शन का आइडिया होना चाहिए, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको पूछा था डिग्री। ठीक है, डिग्री पे आपका एमसीक्यू बन सकता है, आपका बन सकता है यहाँ पे ऑर्डर, डिग्री ऑर्डर पे आपका एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो डिग्री ऑर्डर आप यहाँ पे पढ़ोगे वहां से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, आपका एक आपका होता है जनरल सॉल्यूशन, तो इस पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो जहां पे आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वहां पे आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, जहां पे आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वहां पे आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, सिंपल से कांस्टेंट होता है, जैसे कि 1 2 3 4 इस टाइप के। अब मैंने यहाँ पे बात की जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का है, 4 मार्क्स का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, उसमें आपका आता है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेगा जिसमें y = vx आप पुट करते हो, या फिर आप करते हो x = vy पुट। यहां से क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। और एक मिलता है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा मतलब क्या है, आपको कुछ ऐसी फॉर्म मिलेगी, dy/dx प्लस py = q। तो या तो ऐसी फॉर्म मिलेगी या फिर आपको फॉर्म मिलेगी dx/dy प्लस px = q। यहाँ पे जो p और q होंगे या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे, और यहाँ पे जो p और q होंगे या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे। तो यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इतने लेंथी नहीं होते, ये आप यहाँ से 4 मार्क्स 6 मार्क्स आराम से चुरा सकते हो। तो गाइज अब आप नोटिस कर लो कि जो कैलकुलस वाला पोर्शन है जिसको कि लोग छोड़ना पसंद करते हैं, तो वो आपको छोड़ना नहीं है। ये अगर आप एक सटीक वे में कर लेते हो, कम से कम मेहनत में आप इसको कर सकते हो। मैं आपको भी बता रहा हूं, सिर्फ क्या अवॉइड करना है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो आप सैंपल पेपर देखोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि वहां पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप 10-15 मिनट लेते हो, जनरली क्वेश्चन आपका जो पेपर में आता है वो मैक्सिमम आपसे 10 मिनट लेगा, इससे ऊपर टाइम नहीं लेगा। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि बहुत लेंथी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। तो आप जब, मैं आपको फिर से गाइड कर रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर्स की एक सैंपल बुक ले लीजिए। ठीक है, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का पैटर्न आपको क्वेश्चन का देखने को मिलता है। और कैलकुलस के क्वेश्चन को छाट के देखेगा, आप यकीन मानो आपको लगेगा कि ये इसमें तो ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहां पे मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसको आप जरूर फॉलो करें, और सीरियसली इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो 35 में से आप 30 मार्क्स इजीली यहां से गेन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इसमें जो आपके मार्क्स गेन करने के जो आपके बचे हैं तरीके, 80 में से 35 माइनस कर दो तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 45 में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, जिसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन डिलीट हो गया है,
ये बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, इसको आप स्कोर कर सकते हैं। तीसरा, इसके बाद आपका देखो वेक्टर है, 3D है, यहां से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो 24 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, 24 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, 56 मार्क्स का आपका क्या है, जो आपके लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो 24 जो एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे वो आपको बहुत इजी टाइप के मिलेंगे और आपको एक लॉजिक उसमें यूज करना है। तो मैं अभी यहाँ पे और ज्यादा डेविएट नहीं कर रहा हूं, मैं खाली आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कैलकुलस पोर्शन, जो कैलकुलस का पोर्शन है वो टफ बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ी मेहनत के साथ आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कैलकुलस सर छोड़ देना चाहिए, तो मैं उनको ये गाइड करता हूं कि आपको एक पोर्शन छोड़ना नहीं है, यहां से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको आगे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।